नमस्कार। इजराइल युद्ध के लिए तैयार, ईरान युद्ध के लिए तैयार, गाजा, हमास, हुती, इनका बैंड बज चुका है। इनके ऊपर रेगुलर बमबारी चल रहा है। सोशल मीडिया में कोई बोल रहा है 24 घंटा में बॉम्ब डालेगा, और सोशल मीडिया के जो ठगी चल रहा है इसमें थंबनेल में ये लिख रहे हैं कि ऐसा अटैक हुआ कि हिल गया इजराइल। उस वीडियो में जाएंगे तो फिर बोलता है अटैक करने वाला है। ऐसे वीडियो, इस प्रकार का सोशल मीडिया से लोगों का धीरे धीरे विश्वास हटना स्वाभाविक बात है। यानी 100 चैनल में से जो ट्रेंड चैनल है या न्यूज चैनल है या न्यूज एनालिसिस वाला चैनल है, उसमें से 1-2 का सत्यता को माना जा सकता है। कुछ लोगों का एनालिसिस के अनुसार कोई बोल रहा है इजराइल पीट देगा, मार देगा, खत्म कर देगा जैसे हमास को किया। कुछ बोल रहे ईरान के पास अंडरग्राउंड में इतना मिसाइल है, इतना लाखों मार देगा, हजारों मार देगा। ठीक है, जो जो करेंगे करेंगे। कोई बोल रहा है अमेरिका का साथ नहीं है, कोई बोल रहा है अमेरिका का साथ है। कुछ लोगों का मतानुसार अमेरिका पहले से सारा बम मसला वसला सब इजराइल में स्टॉक करके रख दिया है। अभी इजराइल के साथ ट्रंप का बातचीत नहीं हो रहा है, और ट्रंप चाचा घूम घूम के सऊदी इत्यादि कंट्री में गिफ्ट बटोर रहे हैं। इंडिया के पीछे भी लगे हुए हैं, एप्पल फोन के पीछे भी लगे हुए हैं। इंडिया में आ जाओ। एक तरफ मोदी मेरा दोस्त है बोलते हैं, और एक तरफ इंडिया से कंपनी भगाने का भी काम कर रहे हैं। कहां तक सच है अलग बात है। अब तक मैं चुप था, इजराइल के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन 2 इजरायली, कोई बोल रहा है इजरायली है, कोई बोल रहा है क्रिश्चियन है, और जो मारा कोई बोलता है वो मुस्लिम है, कोई बोलता है क्रिश्चियन है। सोशल मीडिया का हुआ है। मारने के बाद पुलिस बुलाया, पुलिस बुलाने के बाद फिर वो नारा लगाया। ये कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, इसका बाहर एक रूप रहता है, अंदर का एक रूप रहता है। इसको खुलासा करने के लिए कुछ ग्रह गोचरीय स्थिति, एस्ट्रोलॉजिकल बेस मैं देखता हूं, मेरे मैक्सिमम प्रेडिक्शन सटीक लगते हैं। इसके तहत अभी अगर इजराइल युद्ध करेगा, देखिए 3 बिंदु है यहां। एक बिंदु है एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन, दूसरा है जिसको कि मैं बहुत दिन से फॉलो करते करते आ रहा हूं, वो है मालिका का सिचुएशन, तीसरा है जियोपॉलिटिकल कंडीशन, सोशल जियोपॉलिटिकल कंडीशन। तीनों हालत यही कह रहे हैं कि गहमा गहमी, गर्मा गर्मी है। मालिका के अनुसार तो युद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर चाइना में भी बड़ा भूकंप हो गया है। मतलब जो ये भूकंप का सिलसिला है, ये नेचुरली बड़ा वार्निंग कंडीशन पे आ चुका है। आने वाला समय में और भी भूकंप और अग्नि उद्गीरण कई सारे स्थान में जो सुप्त आग्नेयगिरी हैं, वहां से लावा उद्गीरण भी दिखाई दे रहा है। साइक्लोनिक कंडीशन भी मीन राशि में शनि जाने के बाद आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा घमासान नहीं दिखा है। कुछ ऑस्ट्रेलिया का 1-2 फोटो देख रहा था मैं, चारों तरफ पानी पानी का, लेकिन कहां तक सच है ये दिखाई नहीं दे रहा है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, शनि इस समय जहां गोचर कर रहे हैं दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और कुछ हद तक ईस्ट, ये कंडीशन रहेगा। राहु का अगर पोजीशन को हम लोग देखते हैं तो नॉर्थ के तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इनका लंबा वीडियो दे चुका हूं। मीन में शनि आने से कहां कहां विघटन होता है, राहु कुंभ में आने से कहां कहां होता है, सिंह में होने से कहां कहां होता है। और अभी सबसे पहले हम लोग इजराइल का कुंडली को खंगालते हैं। 14 मई 1948 एग्जैक्ट कुंडली यहाँ पर सिंह लग्न का निकलता है, लेकिन
कुछ लग्न शुद्धि करके कोई कोई कन्या लग्न का निकाला है, कोई कुछ भी हो। दूसरा यह है कि नितिन याहू का जो कुंडली, इसमें 21 अक्टूबर 1949 9:30 जेरूजलम का जन्म, चंद्रमा इनका तुला में है, लग्न इनका मिथुन में है। तो नेचुरली इस समय सूर्य यहां नीचस्थ अवस्था में है। ऐसे कंडीशन पे दो प्लैनेट इनका नीच में है, एक गुरु नीच का है और एक सूर्य नीच का है, लेकिन लग्न और चंद्रमा बढ़िया पाने के कारण ठीक ठाक कंडीशन पे ये इतना बड़ा ओहदा पे पहुंचे। इनके कुंडली में सबसे पावरफुल प्लैनेट यहां पर अगर कहेंगे तो राहु, मीन का राहु है, क्रॉस कर चुका है। दसम का स्थान, दसम का राहु, दुनिया राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका 10 में। मंगल और यहाँ जो कंडीशन है शनि का युति एक कुंडली में दिखाई दे रहा है। लग्नेश बुध बन के अपने से 1 2 3 4 केतु के साथ, नेचुरली ऐसे कंडीशन पे आदमी को क्रूरता बना देता है। इस समय अगर शायद क्रूरता का किसी हद पे है तो ये इन्हीं के कुंडली में दिख रहा है। प्रश्न यह है कि इस समय इनका युद्ध में जो कंडीशन बन रहा है, आगे कुछ अच्छा होगा और इस युद्ध करने के बाद इजराइल अभी तक जितने सारा युद्ध किया है, जीतते जीतते आया है, इस समय उसके पास बड़ा टास्क है। जैसे बोलते हैं कोई मक्खी मार दिया और बहादुरी दे दो तो मजा नहीं आता है। इंडिया अगर पाकिस्तान को रोम डाले तो उसमें मजा नहीं आता है। जिस दिन चाइना को ठोक देगा कंप्लीटली, उस दिन मजा आएगा कि इंडिया क्या है। तो इजराइल का अभी वही सामने चैलेंज आके खड़ा है, ईरान जैसे कंडीशन, और सारा वर्ल्ड उसके ऊपर अभी प्रेशर में डाल के रखा है। कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर ये सिंह लग्न का कुंडली है और केतु आ चुका है तो ऐसा पारु पर्यंत दुर्बुद्धि करवाएगा। अष्टम का केतु, अष्टम का शनि सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए ये। और फिर देखिए, अगर इसका चंद्रमा को भी हम लोग देखते हैं तो कर्क चंद्रमा इस दिन का दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो ये कितना तक ठीक है कितना गलत है, लेकिन जो मेरे पास डाटा है मैं उसको अगर लेके बात करता हूं तो दोनों कंडीशन, द मून इज इन कर्क साइन नॉट गुड, राहु इज इन 8th हाउस। अगर सिंह लग्न देखते हैं 8th हाउस शनि, ले दे के शुक्र वहां पर कुछ दिन है बैठा हुआ है, ये जो भाग जाएगा और अकेले शनि हो जाएंगे। केतु से राहु केतु एक्सिस, सिंह लग्न से अष्टम का, चंद्रमा से अष्टम में राहु का, और इनके कुंडली में सूर्य से द्वादश में राहु। ये सारे बोल रहे हैं कि इस बार इस समय जो ग्रह गोचरीय स्थिति बना है, इजराइल कर तो देगा, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कहा जा रहा है कि अमेरिका का साथ नहीं है, अमेरिका इजराइल को छोड़ के जी नहीं सकता, उसका सारा बैलेंसिंग पावर का थेसिस खत्म हो जाएगा। बाहर कुछ भी दिखाई दे लेकिन अंदर कुछ अलग रहता है, ये कूटनीति का सत्यता है। उसके ऊपर किसी दिन और विचार करेंगे। लेकिन इस बार इजराइल अगर इस प्रकार का हिमाकत करे, दो कारण है, ठीक है। इजराइल का बंधक अभी भी ये लोग रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, जिसके कारण ये और उग्र हो रहा है। होना स्वाभाविक है, इसमें कोई विरोध का बात नहीं है। लेकिन अगर जो इजराइल के ऊपर शांति के लिए सबका प्रयास है, मैं कहूंगा पहले तो प्रेशर इधर डालो कि भाई उसका बंधक छोड़ दे। वो छोड़ना चाहता नहीं है। कभी कभार मीडिया में मीडिया गेम खेल रहे हैं कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे, भूखे चारों तरफ हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी का हेल्प पहुंचने नहीं देंगे। ये कस्माकस टेंशन तनाव पीड़ा चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ग्रह गोचरीय स्थिति ये कह रहा है कि भाई इस समय थोड़ा सा, हर बार तो ठीक हो गया, लेकिन इस बार जो चैलेंज दिख रहा है, एक तरफ अगर सच है अमेरिका का पीछे बैकअप नहीं है, इसके पास उतना लंबा दूर जाके अटैक करने का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। एक टाइम था जिस समय जाके
नीचे नीचे यात्रा करके वो रेस्क्यू करके ले आया था अपना लोगों को, वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था, मानता हूं। लेकिन इस समय ओपन बैटल का जो कंडीशन है, ओपन वेयर का जो कंडीशन है, इस समय जब बहुत सारे आपका देश आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ग्रह आपको बाधा दे रहे हैं, तो कंडीशन खराब ही कहा जाएगा। इजराइल का कुंडली में गुरु स्वगृही है, ज्ञान है और सिचुएशन को समझने का ताकत इजरायली कुंडली में है, लेकिन नेतन्याहू का कुंडली में नहीं है। दो दो प्लैनेट जब नीच का बैठ जाते हैं तो आदमी कुछ भी नीच हरकत कर सकता है, कहीं तक भी जा सकता है, कितना भी नीचे गिर सकता है और क्रूरता का तो स्थिति पार कर सकता है। उनके देश के लिए ठीक है, क्योंकि ये लोग जर्मन नाजी सैनिक के द्वारा जितना ज्यादा भयंकर रूप में पीड़ित हुए थे, वहां से उबर के बाहर निकले हैं और उन सारे घावों को अभी तक जिंदा रखे हैं। तो ये वीडियो का मूल तत्व यही है कि ग्रह स्थिति जो कह रहा है और इनका जो वर्तमान समय में राहु का महादशा है, और राहु इनके कुंडली में मतलब सिंह लग्न का कुंडली बोलते हैं तो ये नवम का राहु है, चंद्रमा बोलते हैं तो दसम का राहु है। तो नेचुरली हर कंडीशन, हर सिचुएशन में इनको टेक्निकली कूटनीतिक राजनीतिक जीत दिलाएगा। परंतु जो लॉसेस अभी दिख रहे हैं, अगर सिंह लग्न का कुंडली है तो बड़ा भारी लॉसेस दिखाई दे रहा है और बड़े भारी जान माल का नुकसान। और इसमें छोटे बच्चे ज्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि अष्टम का शनि पंचम को देखता है। और मैं कह दूं कि इस समय जितने सारे सिंह राशि वाले हैं, अगला 2.5 साल में वो खुद देख लेंगे अपने संतान को लेके क्या समस्याएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार।